अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अदील। लास्ट वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किया था 2.1 एक्सरसाइज का। अब हम 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट करेंगे और इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने नंबर्स को नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। पार्ट नंबर 1, 2/3। 2/3 को जो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.666 अप टू सो ऑन। जब हम इसको राउंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.7। इस साइन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। हम इसको 0.7 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर सकते हैं। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने मिड पॉइंट लेना है 0। इस साइड पे हम सारे लेंगे पॉजिटिव और इस साइड पे लेंगे हम सारे नेगेटिव। जैसा कि हम जानते हैं कि एक 0 और 1 के दरमियान में हमारे पास टोटल 9 लाइंस होती हैं, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन 1। अब हमने जब 2/3 को डिवाइड किया था अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर आया 0.7। तो 0 और 1 के दरमियान में 0.7 पे हमने उस पॉइंट को ड्रॉ कर देना है। एक लाइन थोड़ी सी ऊपर और उसी को थोड़ा सा नीचे कर देंगे और यहाँ पे हमने 2/3 लिखना है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस 0.7 को ही यहाँ पे लिख देते हैं, जबकि हमने ऐसी गलती नहीं करनी है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। हमने 2/3 ही लिखना है। लास्ट में हमने ये लाइन लिख देनी है, दी पॉइंट पी ऑन द नंबर लाइन शो 2/3। इस तरह हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 2, -4/5। याद रहे, मैं दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करते हैं कि हमने नंबर को नंबर लाइन में कहाँ पे ड्रॉ करना है। अब ये हमारे पास जो सवाल है वो है -4/5। 4/5 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 0.8 नेगेटिव। नेगेटिव वाली साइड पे बनेगा ये। जैसा कि हमने पॉजिटिव वाली साइड पे 0 और 1 बनाया था, 0 और 1 के दरमियान में 2/3 आया था, इसी तरह हमारे पास 0 और -1 के दरमियान में -4/5 आएगा। जब हमने 4/5 को डिवाइड किया तो आंसर आया 0.8। तो हमने 0 और 1 के दरमियान में टोटल 9 लाइन्स लगानी है। लगाने के बाद हम 0.8 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर हम लिखेंगे -4/5, नीचे लिखेंगे p और लास्ट में हमने लाइन लिख देनी है जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में लिखा था, द पॉइंट p ऑन द नंबर लाइन शो -4/5। इस तरह हमारा ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, 1 होल 3/4। इसको सोल्व करने का तरीकाकार नीचे दिया गया, जैसा कि अब मैं आपको समझाता हूँ। 1 होल 3/4 को हम लिखेंगे 1 + 3/4। 4 का एलसीएम लिया जाएगा, 4 1 द 4, 4 + 3 3 डिवाइडेड बाई 4। 4 + 3 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 7। 7/4। 7/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1.75 और अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इक्वल होगा 1.8 के इक्वल। जैसा कि हमने लास्ट 2 पार्ट्स में हमने सीखा कि अगर 0 और 1 के दरमियान आता है तो हमने 0 और 1 के दरमियान बनाना है, और अब हमारा आंसर है 1.8। इसका मतलब है 1 और 8 के दरमियान में हमने बनाना है। साइन हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव वाली साइड पे बनेगा। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने 1 और 2 के दरमियान में 9 लाइंस लगाई। 9 लाइंस लगाने के बाद हमने 1.8 के ऊपर जाके रुक जाना है। रुक जाने के बाद हमने एक लाइन थोड़ी सी ऊपर करनी है और उसी को नीचे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद ऊपर लिख देना हमने 1 होल 3/4। लास्ट में हमने लाइन लिखनी है, द पॉइंट पी शो ऑन द नंबर लाइन शो 1 होल 3/4। ये लाइन लाजमी लिखनी है और यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि 1.8 नहीं लिखना। जो सवाल होगा हम वही लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, -2 5/8। यानी कि माइनस जो है हमारे पास वो शो करता है डायरेक्शन को 2 होल 5/8। जैसे कि हमने 1 होल 3/4 को सोल्व किया था, इसी तरह हम 2 होल 5/8 को सोल्व करेंगे। अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, इस नेगेटिव को इस 2 के साथ लिखते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, जबकि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हमें ये शो करता है कि डायरेक्शन कहाँ पर है उसकी। अब 8 टू द 16, 16 + 5 21। 21 को डिवाइड करेंगे 8 पे तो आंसर आता है -2.625 और अप्रोक्सीमेटली ये 2.6 के इक्वल होगा। अब ये 2 और 3 के दरमियान में बनेगा। अब 2 और 3 के दरमियान में हमने टोटल 9 लाइन्स लगानी है। आंसर हमारा 2.6 है तो 6 पे आके हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है बड़ी और ऊपर लिखना है हमने -2/5।
5/8 यानी कि -2 होल 5/8 और नीचे लिख देना p और लास्ट में ये लाइन लाजमी लिखनी है द पॉइंट p ऑन द नंबर लाइन शो -2 होल 5/8। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5 2 होल 3/4। जैसा कि हमने लास्ट 2 पार्ट्स में किया, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में, इसी तरह हम पार्ट नंबर 5 में भी करेंगे। 2 होल 3/4 लिखने का तरीका आपको जैसे ही पहले भी बताया गया, अगेन मैं आपको बताने लगा हूँ। 2 होल 3/4 को हम लिखेंगे 2 + 3/4, 4 to the 8, 8 + 3 आंसर आएगा 11, 11/4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.75। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2.8 के। अब ये 2 और 3 के दरमियान में हमारी ये नंबर लाइन ड्रॉ होगी। हमने अगेन नंबर लाइन को ड्रॉ किया और 2 और 3 के दरमियान में 9 लाइंस लगानी है और 2.8 के ऊपर हमने एक लाइन को ड्रॉ कर देना है और ऊपर लिखना है 2/3 सेम एज इट इज़ पॉइंट P। लास्ट में लाइन लिखनी है द पॉइंट P ऑन नंबर लाइन शो 2 होल 3/4। अब इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, टोटल हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं -2/5। मैं चाहता हूँ ये आप लोग खुद करें, एक दफ़ा इसको देख लें। अगर कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और बताएं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो कमेंट करें ताकि मैं आपकी आने वाली वीडियो में वो कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है और एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 2 है 15/7 सेम एज इट इज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 में किया था। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें है नेगेटिव और -1 होल 7/9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। इस नेगेटिव को अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये सवाल दोबारा से कराने का मकसद ये है ताकि ये आपको याद हो जाए। माइनस को हमने बाहर रखना है। 1 + 7/9, 9 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे। 9 + 7 आंसर आएगा 16, 16 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो आंसर आएगा -2.7142। अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल होगा -2.8 के इक्वल। तो -2 और 3 के दरमियान में हमारा ये नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाएगा। -2 और -3 के दरमियान में -2.8 यहाँ पे आएगा। एक लाइन ड्रॉ की, ऊपर हमने सवाल लिखा, यहाँ पे P पॉइंट लिखा और नीचे शो कर देंगे हम द पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन शो -1 होल 7/9। इस तरह हमारे 5 पार्ट और 3 एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है √5। याद रहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर के लिए जो कि बोर्ड में वो पूछ सकता है। अब मैं आपको रियल कंसेप्ट समझाता हूँ कि इसमें और बाकी सवालों में डिफरेंट क्या है। हमने जो अब तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया वो हमारे पास रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स थे। ये हमारे पास इरैशनल नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स की एक टाइप है। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो अब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके आते हैं। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है वो है इरैशनल नंबर्स के। इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है निस्बत इसके जो हमने रैशनल नंबर्स की किया है। √5 को हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम के मदद से सॉल्व करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक हमने 90 डिग्री की ट्राइंगल बनानी है। ट्राइंगल बनाने के बाद हमारे पास जो ये होती है ये हमारे पास टोटल बेस होती है, बेस, और ये हमारे पास होती है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास होती है हाइपोटेनियस। इस क्वेश्चन में हमने बेस 2 लेनी है और परपेंडिकुलर 1 लेना है और हाइपोटेनियस का आंसर आ जाएगा √5। आइए उसको सोल्व करते हैं कि √5 कैसे आता है। हमने वैल्यूज पुट की, हाइपोटेनियस को लिखा हमने h, बेस को लिखा हमने b, परपेंडिकुलर को लिखा हमने p। h हमारे पास है o से b, जैसे कि क्वेश्चंस में मैंने नाम दिया हुआ है। o a b एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल की मदद से हमने इसको लिखा ओ बी का होल का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर एंड ए बी का होल का स्क्वायर। ओ बी हमारे पास एज इट इज़ चलता जाएगा। ओ ए की वैल्यू है हमारे पास बी बेस यानी कि ओ ए हमारे पास 2 के इक्वल होगा और ए से बी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 करेंगे तो आंसर आएगा 5। जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √5। अब √5 को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करते हैं वो समझाता हूँ।
हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमारे पास जो आंसर होता है √5 का वो होता है 2 पॉइंट समथिंग लाइक अप टू सो ऑन, ये चलता रहता है। हमने 0 और 2 के दरमियान हमने लेनी है बेस 2, जैसा कि हमने ऊपर ली है। अब 0 और 2 के दरमियान में हमने 2 बेस ली, परपेंडिकुलर लिया और हाइपोटेन्यूज को ड्रॉ कर दिया। अब हमें एक कंपास लेनी है, कंपास को हमने सेट करना है बिल्कुल एक पॉइंट पे ऐसे, और पेंसिल को यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद हमने उसको ड्रॉ कर देना पूरा, जैसा कि मैंने किया है। अब इस पॉइंट पे जब हमारे पास आ जाएगा तो हमने एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद हम इसको यहाँ पे लिखेंगे √5 और लास्ट में हमने लिख देना द पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन शो √5। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है आपको। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह की एक एग्जांपल है √2। मैंने नेक्स्ट पेज पे वो सॉल्व की हुई है, तो मैं ये चलिए आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास √2। जिस तरह हमने एग्जाम्पल्स करनी है √2, लास्ट पार्ट में हमने √5 की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेम एज इट इज़ हमने इसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि वैल्यू हमारे पास डिफरेंट है। अब 2 में हमने बेस 1 लेनी है, परपेंडिकुलर 1 लेना है, और इस तरह ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज √2 आ जाएगा। फार्मूला आप लोगों को याद है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज हमने पुट की, आंसर आया 2। टेकिंग स्केल लिया, स्केल लेने के बाद हमारे पास आ गया आंसर √2। नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने √2 को जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1 पॉइंट समथिंग। तो जैसा कि हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से नहीं करना, हमने इसको खुद से करना है। तो जब हमने बेस ली 1, तो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान ही बेस ली जाएगी। अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट था उसमें हमारे पास बेस जो थी वो 2 थी, तो इसलिए हमने 0 और 2 के दरमियान उसको लिया था। अब हमारे पास बेस 1 है, तो हम 0 और 1 के दरमियान में इसकी बेस लेंगे। बेस लेने के बाद परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 है, हमने लाइन ड्रॉ की। जब हम 90 डिग्री की ट्राइंगल बनाते हैं तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी होती है। तो इस तरह 3 पॉइंट्स की मदद से ये हमारे पास एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गई। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हमने कंपास को सेट करना है, इस पॉइंट पे रख के पेंसिल को एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ लिखना है, रखना है। रखने के बाद हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर देना है। जहाँ पर ये पॉइंट आएगा वहाँ पे हमारा आंसर होगा। ये हमारे पास √2 आ गया। लास्ट में हमने लिख देना द पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन शो √2। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव आ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब हमारा सवाल ये है कि 3/4 और 5/9 के दरमियान में जो नंबर है हमें उसको रैशनल नंबर वो देना है। अब हमारे पास जब भी कभी भी 2 वैल्यूज़ या 2 से ज़्यादा हों तो हमारे पास एक फार्मूला होता है मीन फार्मूला ये होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास दी गई हैं उनको ऐड करना है, और वो कितनी वैल्यूज़ हैं हमने उसको उसी नंबर्स पे डिवाइड करना होता है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और 2 पे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली मीन आ जाएगा, और मीन हमारे पास वो देगा रैशनल नंबर बिटवीन इन नंबर्स के दरमियान। वैल्यूज़ है हमारे पास 3/4 प्लस 5/9 डिवाइड 2। मैंने कुछ इस तरह से इसको लिखा है 3/4 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेंगे हम, 4 9 मल्टीप्लाई होगा 36, 9 3 से मल्टीप्लाई होगा 27 प्लस 4 5 20, 27 प्लस 20 करेंगे तो आंसर आएगा 47। अब इस डिवाइड को जब मैं चेंज करूँगा मल्टीप्लाई में तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। इसके नीचे अगर मैं 1 लिखूँगा तो मेरे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2/1 2 ही होता है। अब 1/2 हो जाएगा। 1/2 होने के बाद हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 47। 47 डिवाइड बाई 36। 47 1 से मल्टीप्लाई हुआ 47, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 72। अब सवाल था गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के दरमियान हमारे पास है 47 डिवाइडेड बाई 72 और इट्स अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ये थी कि हमारे पास वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। अभी हमारे पास P/Q की फॉर्म में आ गए तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर्स है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड पेपर्स, जो कि 2 नंबर का वो पूछ सकता है आप लोगों से, सेम एज इट इज़। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर p q आर इंटीजर्स। सवाल वो कुछ इस तरह से कह रहा है कि हमारे पास जो सवाल है वो है इर्रेशनल नंबर्स, हमने उसको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर्स में। इर्रेशनल नंबर्स का सवाल है जैसे कि 0.5 के ऊपर जो ये लाइन दिख रही है इसका मतलब होता है बार, इसका मतलब होता है कि ये 5 अप टू सोन चलता जा रहा है, इसलिए ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर्स हमने पढ़ा भी था कि पॉइंट के बाद वो वैल्यूज चलती रहती है, रुकती नहीं है, जो रुक जाए वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होता है। इस सवाल को सोल्व करने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है। हमने इस 5 को 5 जितनी दफ़ा हम लिख सकते हैं, लिखने के बाद हम डॉट 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 लगाएंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। अब कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर हम मल्टीप्लाई 10 से ही क्यों कर रहे हैं। याद रहे जो हमारा सवाल है वही हमें बताएगा कि हमें मल्टीप्लाई 10 करना है या 100 करना है। पॉइंट की मदद से हमारे पास आ गया 1। अब पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे ना हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है तो हम एक ज़ीरो लगाएंगे, जो नंबर हमारे पास आएगा उसी से हम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स करेंगे। हमारे पास 10 आया तो हम 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स किया, 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 5.555 अप टू सो ऑन। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। फिर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 10x में से माइनस करेंगे x, आंसर आ गया 9x। इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। x यहीं पे रहेगा, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 5/9। अब हमारे पास जो आंसर आया x इज इक्वल टू 5/9, x हमारे पास जो लेट किया था हमने x इज इक्वल टू 0.5, एग्जैक्टली हम यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे 0.5 बार। अब हमारे पास आंसर क्या आया 5/9। 5/9 होता है इट्स आर रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। सवाल हमारे पास, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2 नंबर का वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 0.13। अब इस पे भी बार है। अब सवाल हमारा, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूँ, उसने हमें एक इर्रेशनल नंबर दिया। इर्रेशनल नंबर वो होता है जो पॉइंट के बाद चलता रहता है। हमने इस इर्रेशनल नंबर्स को रैशनल नंबर्स पे कन्वर्ट करना है और उसे वो आंसर देना है। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 0.13 हम 2 से 3 टाइम्स या 4 टाइम्स लिखने के बाद हम उसको लिखेंगे डॉट 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 और इसको इक्वेशंस का नाम दे देंगे। लेट करना है हमने इसको x के इक्वल, मल्टीप्लाई करना है अब 100। जैसे कि हमने इसको पार्ट नंबर 1 में भी मैंने आपको सिखाया था, इस पॉइंट की मदद से हमारे पास आंसर आएगा 1 और आगे जितने नंबर होंगे वो हमारे पास 0 कंसीडर होंगे, यानी कि 1 0 3 0, यानी कि हमारे पास आ गया 100। अब 100 से बोथ साइड्स पे क्या होगा मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, 100x इज इक्वल टू, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13.1313 और एंड अप टू सो ऑन। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है, सेम एज इट इज़ जैसा कि पार्ट नंबर 1 में किया था। सब्ट्रैक्ट करना हमने 1 फ्रॉम 2, 100x माइनस x is equal to 13.1313 and up to so on minus 0.1313 and up to so on। माइनस करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 13। 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 13/99। जो हमने लेट किया था x को हम एग्जैक्टली वही वैल्यू लिखेंगे 0.13 और लास्ट में लिख देंगे इट्स आर रैशनल नंबर। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 है और इसी तरह हमारे पास इसकी 2 एग्जांपल्स और भी हैं जो हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 0.67, सेम एज इट इज़ 13 की तरह हमने इसको लिख देना है। यहाँ पे भी सेम बिल्कुल, कोई भी थोड़ा सा भी इसमें मसला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 करेंगे इसी तरह पार्ट नंबर 3 और 2 एग्जांपल्स भी उसी तरह ही सॉल्व होंगी। 67 को हमने लिखना है इसी तरह 0.67 67 एंड अप टू सो ऑन। मल्टीप्लाई करेंगे 100 जिस तरह इधर मैंने किया था इसी तरह यहाँ पे भी होगा। पॉइंट को हटाएंगे 1 और 6 को लिखेंगे 0, 7 को लिखेंगे 0। ये नंबर से हमने मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स करना है। 100x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, सब्ट्रैक्ट किया 1 फ्रॉम 2, 100x में से माइनस किया x, आंसर आ गया 99। इसी तरह राइट हैंड साइड पे हम करेंगे 67.67 एंड अप टू सो ऑन माइनस 0.67 एंड अप टू सो ऑन। जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 67 के साथ डिवाइड हो जाएगा 99, क्योंकि 99 मल्टीप्लाई हो रहा है x से
दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ। जिस तरह हमने वैल्यू लिखी थी x की लास्ट पार्ट में, इसमें भी हमने x की वैल्यू लिखनी है 0.67 और इस तरह ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल है हमारे पास 0.3 बार। लेट किया हमने x इज इक्वल टू 0.3 बार। इसी तरह हमने इसको लिख देना 0.3333 एंड अप टू सोन। इक्वेशन का नाम दे देना हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। जैसे कि हमने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है कि ये 10 हम किस तरह लेकर आते हैं। इस पॉइंट को हमने हटाना है, 1 आएगा, आगे जितने नंबर होंगे हमने उसकी जगह पे 0 कंसीडर करना है। अब हमारे पास ये 10 है, 10 क्या करेंगे हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड अप टू सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.33 एंड अप टू सो ऑन माइनस 0.333 एंड अप टू सो ऑन। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। 10x में से x माइनस करेंगे 9x, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 3/9 आ जाएगा और 0.3 बार हम इसको लिखेंगे x की जगह पे, जो कि हमने लेट किया था x इज इक्वल टू 0.3 बार। x की जगह पे वो वैल्यू लिखी, लास्ट में हमारा आंसर ये आ गया। इट्स अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन है 0.23 बार। लेट किया हमने इसको x इज इक्वल टू 0.23 बार। बार का मतलब होता है वो रिपीटेड नंबर है। हमने इसको रिपीट किया 0.23 23 23 एंड अप टू सो ऑन। इस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई किया इसको 100 से, 100x इज इक्वल टू 23.23 23 एंड अप टू सो ऑन। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर देना इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। 100x माइनस x is equal to 23.23 23 and up to so on minus 0.23 23 and up to so on। माइनस करने के बाद आंसर आता है हमारे पास 23। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 99x। 99x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 99 डिवाइड हो जाएगा 23/99। अब x जो हमने लेट किया था हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। लिखने के बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोबारा से मैं क्वेश्चन को रिमाइंड करा दूँ, उसने हमें क्वेश्चन दिया था कि जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो है इरेशनल नंबर्स में। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पॉइंट के बाद चलते रहते हैं अप टू सो ऑन। अब क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स होते हैं p/q की फॉर्म में। अब हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया तो ये हमारे पास इट्स आर रैशनल नंबर्स। मैं अगेन रिमाइंड करा दूँ, ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस है। अक्सर स्टूडेंट्स का मसला ये आता है कि वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं लेकिन रिव्यू के और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस ना ही देखते हैं ना ही सॉल्व करते हैं। तो जब वैल्यूज़ आपके पास चेंज हो जाती हैं तो वो क्वेश्चंस में मिस्टेक कर आते हैं। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपने रिव्यू एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के सवाल सॉल्व करने हैं। मैं आपको अपने इस चैनल पे तमाम क्वेश्चंस के कंसेप्ट दूंगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करें और उसको प्रेस करना है आपने ऑल पे, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।